जय श्री हरि विष्णु। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, मैं मीतू शुक्ला एसपीएम ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए इस वीडियो के माध्यम से सुनते हैं माघ कृष्ण पक्ष सट्टीला एकादशी व्रत कथा। सनातन धर्म में सट्टीला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा विधिवत रूप से करने का विधान है। ऐसा कहा जाता है कि अगर आपकी कोई मनोकामना है जिसे आप पूर्ण करना चाहते हैं तो आप इस दिन विधि विधान के साथ श्री हरि के साथ साथ माता लक्ष्मी की पूजा जरूर करें। साथ ही इस दिन विधि पूर्वक व्रत रखने का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। अब ऐसे में अगर आप भी सट्टीला एकादशी के दिन व्रत रखते हैं तो कथा श्रवण करना जरूरी माना जाता है। आइए सुनते हैं सट्टीला एकादशी व्रत कथा। एक समय की बात है, एक ब्राह्मणी अपने पति के स्वर्गवास के बाद भगवान विष्णु की अत्यंत भक्ति में लीन हो गई। वह प्रति मास एकादशी का व्रत रखती थी और भगवान के चरणों में लीन रहती थी, परंतु भक्ति के साथ साथ दान और पुण्य के महत्व को वह नहीं समझ पा रही थी। उसकी भक्ति में त्याग और उदारता का अभाव था। यह देखकर जगत के पालनहार भगवान विष्णु चिंतित हो उठे। उन्होंने सोचा कि मेरी यह भक्त इतनी निष्ठा से मेरी उपासना करती है, परंतु दान के अभाव से उसकी भक्ति अधूरी है। तब भगवान ने एक लीला रची। वे स्वयं एक भिक्षु का वेश धारण कर उस ब्राह्मणी के निवास पर पहुँचे और भिक्षा मांगी। ब्राह्मणी ने अनजाने में भगवान को एक मिट्टी का ढेला दे दिया। भगवान विष्णु उस मिट्टी के ढेले को लेकर के अपने दिव्य धाम वैकुंठ चले गए। समय सीमा बीतता गया और ब्राह्मणी ने भी देह त्याग कर दिया। अपने पुण्य कर्मों के फल स्वरूप वह स्वर्ग लोक पहुंची। वहां उसने अपनी कुटिया देखी जो अन्न और धन से पूरी तरह खाली थी। यह देखकर वह बहुत दुखी हुई और भगवान विष्णु के पास गई। विनम्रता पूर्वक उसने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, मैंने जीवन भर आपकी पूजा अर्चना की है, फिर भी मेरी कुटिया इतनी खाली क्यों है? भगवान विष्णु ने ब्राह्मणी को शांत करते हुए दान के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने उसे याद दिलाया कि उसने भिक्षा में उन्हें मिट्टी का ढेला दिया था। भगवान ने कहा, तुम्हारी भक्ति सच्ची है, लेकिन दान के बिना वह पूर्ण नहीं होती। जब देव कन्याएं तुमसे मिलने आएगी तब तुम अपनी कुटिया का द्वार खोलना, वह तुम्हें सट्टीला एकादशी व्रत की महिमा बताएगी। भगवान विष्णु की आज्ञा का पालन करते हुए ब्राह्मणी ने धैर्य पूर्वक प्रतीक्षा की। कुछ समय बाद दिव्य सौंदर्य से परिपूर्ण देव कन्याएं उनकी कुटिया पर आई। ब्राह्मणी ने उनका स्वागत किया और विनम्रता पूर्वक सट्टीला एकादशी का व्रत के बारे में पूछा। देव कन्याओं ने ब्राह्मणी को इस व्रत का पूरा विधान बताया। उन्होंने बताया कि सट्टीला एकादशी व्रत करने से सभी पापों का नाश होता है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। उन्होंने ब्राह्मणी को सट्टीला एकादशी व्रत करने की विधि भी बताई और कहा कि इस व्रत को विधि विधान से करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। देवकन्याओं के उपदेश सुनकर ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई। उसने देवकन्याओं के बताए अनुसार सट्टीला एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उसकी कुटिया अन्न और धन से भर गई। ब्राह्मणी को भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त हुई और वह सुख समृद्धि से युक्त जीवन जीने लगी। ब्राह्मणी ने माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पर सट्टीला एकादशी का व्रत अत्यंत श्रद्धा और विधि विधान से किया। उसने पूरे दिन उपवास रखा, तिल के तेल का दीपक जलाया और भगवान विष्णु की पूजा की। व्रत के दौरान उसने अपने मन में किसी प्रकार का लोभ या द्वेष नहीं रखा। व्रत के प्रभाव से उसकी कुटिया अन्न धन और वैभव से भर गई। उसे अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने देखा कि उसके पास
इतना सब कुछ होते हुए भी वह दुखी रहती है। उसे समझ आया कि धन और वैभव अकेले सुख नहीं दे सकते हैं। सच्चा सुख तो दान करने और दूसरों की सेवा करने में ही है। इस घटना से उसे दान के महत्व का ज्ञान कराया। उसने अपना सारा धन गरीबों और जरूरतमंदों में बांट दिया। इस दान से उसे असीम शांति और संतुष्टि मिली। यह कथा हमें बताती है कि सट्टिला एकादशी का व्रत मात्र भक्ति का ही नहीं अपितु दान पुण्य का प्रतीक भी है। तिल का दान करने से न केवल भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है बल्कि मोक्ष का मार्ग भी प्रशस्त होता है। यह व्रत हमें त्याग, उदारता और निस्वार्थ सेवा का पाठ पढ़ाता है। जय श्री हरि विष्णु। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय दोस्तों, ये रही सट्टिला एकादशी व्रत कथा। मेरी कथा आप सबको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें, क्योंकि ये विष्णु भगवान का बीज मंत्र है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लिखने से, बोलने से और पढ़ने से असीम सुख संपदा की प्राप्ति होती है और जन्मों जन्मांतर का जो भी संचित पाप क्रम है उससे छुटकारा